गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में पिछले कई वीडियो में आप लोगों ने वर्गीकरण के विषय में जाना। वर्गीकरण का जो पूरे वीडियो थे मैंने आपको बना के दे दिए हैं। आप उनको ध्यान से पढ़िए और उनको समझिए। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए उनको। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये नया टॉपिक ये मान लीजिए कि लेसन 2 में ही शुरू होता है। वो लेसन 1 लगभग खत्म हो गया है। लेसन 2 में ही आपका जो चैप्टर है किताब में दिया होगा वो हो सकता है आगे पीछे दिया हो। ठीक, तो जो हो सकता है मैंने 1 पढ़ाया तो आपका 2 दिया हो। ठीक, तो ये आगे पीछे है। फिलहाल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। मान लेते लेसन 2 का ही टॉपिक है वायरस या विषाणु। वायरस और विषाणु का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि वायरस, कि ऐसा वायरस है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो ये वायरस होता क्या है? अब हम आज और कल परसों के कुछ नेक्स्ट वीडियोस में भी वायरस के विषय में ही पूरी जानकारी लेंगे कि वायरस क्या होते हैं। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक, तो आइए चलिए शुरू करते हैं वायरस। ठीक, वायरस हिंदी में से कहते हैं विषाणु, अर्थात जो विष उत्पन्न करे। वायरस विषाणु मतलब जो विष उत्पन्न करे। तो आप लोगों को ये मालूम होगा, आप लोगों ने हो सकता है पिछली कक्षाओं में पढ़ा हो कि वायरस वगैरह की खोज किसने की। नहीं मालूम तो हम आपको बता रहे हैं। वायरस की खोज इवानोवस्की ने 1892 में की थी। इवानोवस्की ने 1892 में वायरस की खोज की थी। लेकिन ये तो सबको पता है, लेकिन खोज कैसे की थी ये इम्पोर्टेंट है कि खोज कैसे की। दिमाग में आया कि आखिर इन्होंने खोज कैसे कर ली, इन्होंने क्या ऐसा किया कि इन्होंने वायरस की खोज कर डाली और किसी ने खोज क्यों नहीं कर पाई। तो थोड़ा सा कहानी बताते हैं कि इवानोवस्की की क्या हुआ था इवानोवस्की के साथ। तो इवानोवस्की जो थे, एक तंबाकू तो आप जानते होंगे, तंबाकू में एक रोग होता है मोज़ेक रोग। ठीक, मोज़ेक रोग होता है। तो जो इवानोवस्की थे वो मोज़ेक रोग की खोज कर रहे थे कि इनको ये पता करना था कि मोज़ेक रोग होता कैसे है। तो इन्होंने क्या किया, जो कुछ तंबाकू की इन्होंने पत्तियां ली और उन पत्तियों में, जिसमें पत्तियों में चकत्ते जैसे पड़े हुए थे, मतलब जिसमें रोग था, तो वो पत्तियां ली उन्होंने। ठीक, पत्तियां लेने के बाद उन पत्तियों से रस निकाल लिया। पत्तियों से जब रस निकाल लिया, रस निकालने के बाद, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा वायरस, क्योंकि जब वायरस की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले जीवाणुओं को ही पृथ्वी का सबसे सूक्ष्म जीव माना जाता था कि जीवाणुओं से ज्यादा कोई सूक्ष्म जीव है ही नहीं। तो इवानोवस्की ने क्या किया, इवानोवस्की ने भी कहा कि जीवाणु से भी ज्यादा कोई सूक्ष्म जीव होगा ही नहीं। तो इन्होंने सोचा कि चलिए देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो तंबाकू की रोगग्रस्त पत्तियां थी उसका रस निकाल लिया। रस निकालने के बाद ये प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला में जाकर इन्होंने पोर्सलेन, जीवाणु फिल्टर पेपर होता है, जीवाणु फिल्टर पेपर का नाम क्या है, पोर्सलेन जीवाणु फिल्टर पेपर से उस रस को छाना। जो रस उन्होंने निकाला था उस रस को छान लिया। तो जब उन्होंने उस रस को छान लिया तो उस रस को छानने के बाद उस रस को अपने हाथों में लिया, और हाथों में लेने के बाद जो स्वस्थ पत्तियां थी, तंबाकू की जो स्वस्थ पत्तियां थी, उन स्वस्थ पत्तियों पर लगा दिया। तो जब स्वस्थ पत्तियों पर लगा दिया, तो जब स्वस्थ पत्तियों पर लगाने के बाद कुछ समय बाद वो जो स्वस्थ पत्तियां थी वो भी रोगग्रस्त हो गई, मोज़ेक रोग से ग्रस्त हो गई। तब इवानोवस्की ने बताया कि जीवाणुओं से भी एक छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको वायरस कहा गया है। ठीक, तो इस प्रकार से इवानोवस्की ने वायरस की खोज की। ठीक, अब वायरस होता क्या है ये जानिए। वायरस क्या होता है, किसका बना होता है।
तो वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है वायरस किसके बने होते हैं, तो हम बताएंगे वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। अब ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता क्या है, दिमाग में आएगा प्रश्न कि न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है। तो बता दें आपको कि जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब दोनों आपस में मिलते हैं तब उस कंपाउंड को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा कि जो डीएनए और आरएनए होता है, जो डीएनए और आरएनए होता है उसको न्यूक्लिक अम्ल अर्थात न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए आरएनए में से कोई एक और प्रोटीन दोनों आपस में मिलकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं और जो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है उसी से ही वायरस का निर्माण होता है। ठीक, अब जैसे अगर कोई वायरस है तो वायरस अगर किसी जीवित कोशिका के बाहर है, अगर वायरस किसी जीवित कोशिका के बाहर है तो वो समझ लो बेकार है, वो समझ लो कि वो मृत है। ठीक, लेकिन अगर वही वायरस किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाए, अगर किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाए तो वो फिर एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, कैसे ये क्या कर लेता है, जब बाहर पड़ा रहता है तो ये निष्क्रिय होता है, लेकिन जब शरीर के अंदर पहुंचता है तब ये एक्टिव कैसे हो जाता है, अब आगे जानेंगे। तो उसी के विषय में अब तो जान गए कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। अब जो वायरस होते हैं, वायरस का खुद का एंजाइम तंत्र नहीं होता। ठीक, अर्थात कह सकते हैं कि वायरस खुद के अपने शरीर के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर सकते क्योंकि इनका खुद का एंजाइम तंत्र ही नहीं होता है। तो ये करते क्या है, जब वायरस किसी जीवित स्वस्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो सबसे पहले जाकर, इसको आतंकवादी समझिए कोशिका का, ये किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसकर उस पर कब्जा कर लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है, उसके एंजाइम तंत्र पर अधिकार कर लेता है। तो जब उसके एंजाइम तंत्र पर अधिकार कर लेता है तो फिर इसकी जैसी मर्जी होती है वैसी ये प्रोटीन बनाता है और अपने लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। लेकिन कब, जब ये शरीर के अंदर घुस जाता है। अगर शरीर से बाहर पड़ा रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेकार नष्ट होता है, ठीक, मृत होता है। तो उसी के विषय में आगे लिखा हुआ है कि जब ये जीवित कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके एंजाइम तंत्र को अपने अनुरूप अनुकूलित कर लेते हैं। किसको अनुकूलित कर लेते हैं? एंजाइम तंत्र को अपने अनुरूप अनुकूलित कर लेते हैं और अपने लिए आवश्यक न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए आरएनए जो भी कोई एक चीज तो अपने अनुरूप ये डीएनए या आरएनए मतलब न्यूक्लिक अम्ल वह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल वह प्रोटीन का निर्माण करते हैं और अपने लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वहां से। तो ठीक, तो ये हो गई वायरस की विषय में जानकारी। तो वायरस शरीर से बाहर निष्क्रिय रहता है लेकिन शरीर के अंदर एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि वो शरीर के अंदर पहुंचकर शरीर की कोशिकाओं के एंजाइम तंत्र को अपने अधिकार में ले लेता है और उससे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाता है। प्रोटीन का निर्माण कराता है, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कराता है, सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार करवाता है। ठीक, तो इसीलिए ये शरीर के अंदर एक्टिव हो जाता है। अब आगे क्या होगा? अब वायरस के विषय में कुछ और जानते हैं। देखिए, वायरस ना ही सजीव है और ना ही निर्जीव है। वायरस ना ही सजीव है और ना ही निर्जीव है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, मतलब ये कनेक्टिव लिंक्स है, ये कनेक्टिव लिंक है। जो सजीव है और निर्जीव है उनके बीच ये कनेक्टिव लिंक्स है। ठीक, तो ये कनेक्टिव लिंक क्यों है, संयोजक कड़ी क्यों है, ये हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी लेते हैं वायरस के विषय में। तो जो वायरस है, वायरस का क्रिस्टलीकरण किया गया। जैसे रवा देखा है, रवा का जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं रवा के, उसी प्रकार से वायरस को भी छोटे छोटे दाने के रूप में बना दिया गया और इसको बोतल में भरकर हमेशा अनंत काल के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
अगर वायरस को रखना हो तो जो WM स्टैनले थे, तो जब WM स्टैनले थे, उन WM स्टैनले ने क्या किया, वायरस का क्रिस्टलीकरण कर दिया, वायरस का क्रिस्टलीकरण कर दिया। और जब इन्होंने वायरस के छोटे छोटे क्रिस्टल बनाकर रख लिए, तो इस क्रिया के लिए, वायरस के क्रिस्टलीकरण करने के लिए सन 1946 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, काहे के लिए मिला? वायरस का क्रिस्टलीकरण करने के लिए मिला। अब आपसे हो सकता है पूछा जाए कि सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है, तो सबसे छोटा वायरस पार्वो वायरस होता है। पार्वो वायरस होता है सबसे छोटा वायरस, और इसका व्यास होता है 10 मिलीमाइक्रोन। ठीक, तो 10 म्यूएम इसका व्यास होता है। और सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है? सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है, जिसकी माप होती है 300 से 400 नैनोमीटर nm। ठीक, तो ये छोटा वायरस और ये सबसे बड़ा वायरस होता है। ये वायरस के विषय में आज एक छोटी सी जानकारी, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप आगे चलकर वायरस के विषय में कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखें, इसको नोट करें और इसको समझें। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में पूछें। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि वायरस सजीव है तो क्यों है, वायरस निर्जीव है तो क्यों है। तो ये हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।